बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मक्का टाउन विहाड़ी में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं मेरी बैक साइड पे कि किस तरह से ये विहाड़ी के लोग भी जानते हैं कि इस जगह पर सीवरेज का पानी आता है और ये बहुत ही बदबूदार और गंदा इलाका है। यहाँ के रिहायशी जितने भी 9-11 की आबादी है या 11 चक की है, मक्का टाउन की है, सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। लेकिन जैसा कि आपको पहले पता है कि विहाड़ी की खुशकिस्मती है कि डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड वकास रशीद साहब जब से यहाँ पर आए हैं, उन्होंने ये एक बेड़ा उठाया हुआ है कि विहाड़ी को हमने ग्रीन एंड क्लीन बनाना है, विहाड़ी को हमने खूबसूरत बनाना है। तो उन्होंने इस एरिया पर तवज्जो दी है और मैं आपको दिखा सकता हूँ, अगर आप देखें यहाँ पर तो मेरी बैक साइड पर आज यहाँ पर ये पार्क की एक इसको बनाने जा रहे हैं और इसकी ये सारी सफाई हुई है। ये पीछे देख सकते हैं कि आप गवर्नमेंट का बाउज़र भी खड़ा हुआ है और इधर ये टेंट लगे हुए। आज यहाँ पर इस पार्क का इफ्तिताह हो रहा है। इस एरिया की ये एक खुशखबरी है कि इस एरिया में ये पहले भी पार्क था लेकिन यहाँ पर बहुत गंद था और डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी कैप्टन रिटायर्ड वकास रशीद साहब अब से चंद लम्हों बाद यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और वो इसको पार्क बना रहे हैं और इस एरिया के जितने भी लोग हैं उनको भी एक अच्छा माहौल मिलेगा और ये सारा एरिया जितना भी है ये इंशाल्लाह साफ़ हो जाएगा। यहाँ पर हमारे साथ जो कुछ लोग मौजूद हैं इस एरिया के और जो डिपार्टमेंट्स के हैं, हम उनसे बात करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहें। इस वक्त मलिक जुल्फ़कार साहब जो कि सियासी समाजी कारकुन भी हैं और इनका मीडिया से ताल्लुक़ है, एक सहाफ़ी भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं। तो जर्नलिस्ट की आपको पता है कि बड़ी नज़र होती है जो हालात पे, तो ये इस एरिया के रहायशी भी हैं। तो इनसे बात करते हैं कि यहाँ पर पहले क्या था और अब क्या होने जा रहा है, ज़रा हमें बताइएगा। जी जुल्फ़कार भाई, क्या कहना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले मैं इमरान ख़ान वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये हमारा ये पार्क जो वीरान था, ये देखे कि गंदगी के ढेर लगे हुए थे, बल्दिया वाले इधर कूड़ा करकट सारा फेंकते थे आके। जी। हमने डीसी साहब से रिक्वेस्ट की, उन्होंने कल एसी साहब को इधर भेजा, मौका विज़िट करवाया और अब उनकी काविश से, ख़ुसूसी काविश से ये जो है पार्क बन रहा है, पौधे लग रहे हैं, यहाँ ग्रीनरी भी लगेगी, ग्रासिक भी लगेगा और बच्चे खेलेंगे। 4 दीवारी की भी प्रपोज़ल जो है उन्होंने कहा कि इसको भी हम भेजते हैं, ये भी करवाते हैं। प्ले ग्राउंड बनेगा, बच्चे हेल्दी होंगे, हस्पतालों में कम जाएंगे। इंशाल्लाह हम शुक्रिया अदा करते हैं उनका और खुसूसी काविश का कि उन्होंने हमारी जो है कमिश्नर साहब के नोटिस में कल ही आप लोग लेके आए और कल ही उन्होंने नवीद बलोच साहब को, हाँ जी, शाम को उन्होंने भेजा, भेज के ये जो और है आज ये इसका इफ्तिताह अमल दरामद हो गया। क्या कहना चाहेंगे डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी पूरे शहर को जिस तरह से खूबसूरत बना रहे हैं, तो आपने देख लिया कि इस एरिया में ये एक देहाती एरिया ही कह सकते हैं, शहर के साथ अटैच है। तो क्या कहना चाहेंगे कि डिप्टी कमिश्नर साहब की ये जो सारी वो मेहनत है या जो काम कर रहे हैं विहाड़ी के लिए, हम लोगों को उनके साथ किस तरह से चलना चाहिए? हम पहले तो ये है कि वसीम भाई ये देहाती एरिया नहीं है, ये यूसी नंबर 1 है और वार्ड नंबर भी 1 है शहर की, लेकिन वो शहर के नंबर है। दूसरी ये नज़रों से ओझल थी जी, ठीक है। हम डीसीओ साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो नहायत ही नाइस शख्सियत के मालिक हैं। उन्होंने पूरे विहाड़ी को ग्रीन बनाया और तरक्याती काम करवाए। हम दुआ करते हैं कि ऐसा डीसीओ यहाँ रहे और विहाड़ी का नक्शा बदल दे। क्या हमें उनके साथ उनके दस्तों बाजू बन के नहीं चलना चाहिए? इंशाल्लाह हम पहले भी उनके साथ पूरा तावन करते हैं, आइंदा भी हम पूरा तावन करेंगे इनसे। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त हमारे एक और दोस्त जो जर्नलिस्ट हैं, राना मुरसलीन साहब, बड़े एक्टिव जर्नलिस्ट हैं, इनकी भी सारे हालात व वाक़यात पर बड़ी नज़र होती है। इनसे बात करते हैं। मुरसलीन साहब, क्या कहना चाहेंगे आप कि ये एरिया कितने इसके बुरे हालात थे? यहाँ पर कूड़ा क्रिकेट और गंदा पानी, सीवरेज का बदबू फैली हुई, लेकिन ये पार्क का तो कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन आज ये कल नोटिस में दिया गया है डिप्टी कमिश्नर साहब के और आज यहाँ पे पार्क का इफ्तिताह हो रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? जी अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया वसीम भाई। सबसे पहले तो मैं ओवरऑल जो सिचुएशन बताता हूँ आपको कि डिप्टी कमिश्नर ने जो पूरे शहर को मतलब कि पूरे ज़िले को ठीक करने का जो बेड़ा उठाया हुआ है वो काबिल सताइश है। जैसे पूरे शहर में मतलब उसने सफाई के, ग्रीनरी के मतलब कि बहुत अच्छे मतलब पॉइंट बनाए हैं और ठीक मतलब कर रहे हैं जो विहाड़ी को, नहीं तो वो काबिल सताइश है। हम उनको कभी, हमें फ़ख्र है मतलब कभी ये खुशकिस्मती है कि विहाड़ी में डिप्टी कमिश्नर वकास रशीद जैसी शख्सियत जो विहाड़ी में आई है। दूसरी बात ये जो अब इधर इन्होंने ग्रीनरी का मतलब एक ग्राउंड बना रहे हैं मतलब, और ये पौधे वगैरह लगा रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा है तो बल्दिया की हदूद में, पर ये है थोड़ा बैकवर्ड एरिया। जी। जैसे कि भी मलिक जुल्फ़कार ने बताया कि भी इंतज़ामिया की इस तरफ निगाह नहीं पड़ती थी जी। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि भी अब इधर ग्राउंड बन रहा है, पौधे लग रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि भी स्पोर्ट्स सरगर्मियाँ बहाल होंगी इधर और लड़कों को खेलने के लिए मतलब मौके मिलेंगे। ये बहुत अच्छा इकदाम हम इसको सराहते हैं जी। अच्छा मुरसलीन भाई, जो कुछ डिप्टी कमिश्नर साहब कर रहे हैं, जो उन्होंने बेड़ा उठाया हुआ है, तो वो उसमें हमारा जो सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं,
यहाँ पर कारोबारी लोग जितने भी हैं उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम उनके साथ मिलकर चलें? देखिए, जो जिम्मेदारी तो हर शहरी की बनती है ना, अकेली इंतजामिया कुछ नहीं कर सकती। जब तक कम्युनिटी का उनके साथ कोई आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, उसके बगैर इंतजामिया या पुलिस है या कोई भी इदारा है वो नाकाम है। तो हर शहरी का फ़र्ज़ है ये कि भी हमें इंतजामिया अगर जैसे ये पौधे लगा रही है, इंतजामिया तो पौधे लगाकर चले जाना है, लेकिन इसका फ़र्ज़ भी हमारा बनता है कि हम इन पौधों की देखभाल करें और इसको मतलब कभी आगे लेकर चले जाए। और दूसरी बात ये कि कुछ लोग जो हैं हमारे दोस्त हैं वो मुख्तलिफ जो चैनल से हमें जो यहाँ पर लोकली जो ख़बरें मिलती हैं कि जी हमारे एरिया में ये हो गया, यहाँ पर इंतज़ामिया तवज्जो नहीं दे रही। तो अभी मलक जुल्फ़कार साहब ने बताया कि कल ही डिप्टी कमिश्नर साहब के नोटिस में ये बात आई है और कल शाम से लेके अब तक ये इतनी डेवलपमेंट यहाँ पर हो चुकी है। तो क्या हमें नहीं चाहिए कि जिस भी एरिया में प्रॉब्लम है तो वो डिप्टी कमिश्नर साहब के नोटिस में लाएं और इसको मिलकर हल करें? हम देखिए, मैं अपने तौर पर बताता हूँ कि मैंने 3-4 बड़े अहम इशू थे जो हाईलाइट किए हैं अखबारात में और सोशल मीडिया के ज़रिए, तो डिप्टी कमिश्नर के नोटिस में भी दिए हैं। तो मेरा ख्याल है विद इन डेज़ उस पर एक्शन भी हुआ है और उसका सदेबाब भी किया उन्होंने जी। तो ये भी बड़ा खुश आइंदा कि भी एक दिन के नोटिस पर मतलब डिप्टी कमिश्नर ने इसका नोटिस लिया है और ये मतलब इसको और पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए भी खुश हैं। देखो, पूरी डिस्ट्रिक्ट अपना ज़िले की मशीनरी भी खड़ी है, ऑफिसर भी खड़े हैं इधर और कुछ देर में डिप्टी कमिश्नर भी आने वाले हैं। तो ये बड़ा खुश आइंदा मतलब कि इतने थोड़े से कम टाइम में डिप्टी कमिश्नर ने अगर नोटिस लिया है तो खुश आइंदा ये विहाड़ी के लिए। बहुत शुक्रिया मुस्लिम। इस वक्त जो टीम के मेम्बरान हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आप लोग तो माशाल्लाह हमारा फ्यूचर हैं, आप स्पोर्ट्समैन हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पर पहले जो था और अब जो बन रहा है तो इसके बारे में? पहले जो ये एक बैकवर्ड इलाका समझा जाता है, यहाँ पर कोई देखने नहीं आया और ये न्यू डीसी साहब हैं, इन्होंने ग्राउंड के बहुत ताउन किया और हमें ये अच्छा एक माहौल प्रोवाइड किया है। हम डीसी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, इन्होंने हमें एक मौका फराहम किया। जी, ऐसे हर एरिया में जो ऐसे काम होने चाहिए जी, ये एक अच्छा पॉजिटिव एक्टिविटी है। हर शहर में ग्राउंड आबाद होना चाहिए, ग्राउंड पर काम होना चाहिए, एक पॉजिटिव एक्टिविटी है और इस पर बहुत और भी ग्राउंड सारे कमिश्नर साहब जो एफर्ट्स कर रहे हैं, जितनी पेन लेके इसको सारा कर रहे हैं, तो क्या हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है कि हमें ये हमारी जिम्मेदारी बनती है हम इनका ख्याल रखें और अपने माहौल को सरसब्ज़ और ग्रीन बनाएं। हमें अपना किरदार अदा करना चाहिए जो कि पर्सनल तौर पर होता है, हमें अपना अहम किरदार अदा करना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आप देख रहे हैं कि यहाँ के लोग बड़े एक्साइटेड हैं और डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी के बड़े थैंकफुल हैं कि उन्होंने जिस तरह से पूरे डिस्ट्रिक्ट पर उनका एक फ़ोकस है कि वो हर लिहाज से पूरे डिस्ट्रिक्ट को खूबसूरत बनाना चाह रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कभी वो आपको विहाड़ी शहर में मिलेंगे, कभी आपको मैलसी, कभी गड़ा मोड़, कभी दकोटा और कभी वो साहू का। आप सोच भी नहीं सकते कि हमारा कोई डिप्टी कमिश्नर जो है साहू का जाके भी गलियों बाज़ारों में फिरते होंगे, चेक करते होंगे कि यहाँ क्या काम होने वाले हैं माछीवाल में। तो ऐसे ही जो मर्द मुजाहिद की हमें ज़रूरत है कि जो हमारे इस शहर को, हमारे इस मुल्क को, हमारे इस डिस्ट्रिक्ट को खूबसूरत बनाए। और यकीनन हमारी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनके हाथों में हाथ डाल के उनके साथ चलें और अपने शहर को, अपने सूबे को, अपने इस मुल्क को खूबसूरत बनाएं। जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त मक्का टाउन विहाड़ी में हम मौजूद हैं। चंद लम्हों बाद डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी यहाँ पर आने वाले हैं। क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के हवाले से जो एक कैंपेन चल रही है उसी का हिस्सा का आज एक पार्क का इफ्तिताह है। हमारे साथ सब डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर राजा अज़हर हयात साहब मौजूद हैं जो विहाड़ी को लुक आफ्टर करते हैं और जितना भी विहाड़ी में आप देख रहे हैं ग्रीनरी है, बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसमें। तो हम उनसे बात करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, मैं चाहूँगा कि आज की स्पेशल ये हमारी एक्टिविटी जो हो रही है, यहाँ पर जो प्लांट लग रहे हैं, पौधे जो लग रहे हैं, इसके मुतालिक थोड़ा बताइएगा। और ओवरऑल माशाल्लाह जो आप बहुत अच्छी एक प्लांटेशन हो रही है पूरे डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी में, हर तरफ ग्रीनरी नज़र आ रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? फ़र्स्ट ऑफ तो इसके बारे में हम थोड़ा सा बता दूं कि जो हमारे डीसी साहब हैं उनकी ये ख्वाहिश ही समझें कि उनकी ये पूरी कोशिश है जहाँ खाली जगह है या नाजायज़ कब्ज़ा है उस पर फौरी तौर पर पौधे लगने चाहिए। उन्होंने इस मसले में काफ़ी हद तक ये चीज़ अचीवमेंट कर ली है। अब हम मज़ीद देख रहे हैं कि जैसे जैसे में खाली जगह मिलेगी उनकी हिदायत पर हम वहाँ पौधे लगाएंगे। जैसा कि अब यहाँ ये उसी का एक कड़ी है जो आप लग रहे हैं पौधे। जैसे ग्राउंड के चारों तरफ कम से कम 200-250 या 300 जो पौधा लगेगा वो हम लगा देंगे आज इंशाल्लाह। ठीक हो गया। तो उसकी लुक आफ्टर का भी माकूल इंतज़ाम करेंगे ताकि इसको परवान चढ़ा सकें। तो बाकी ओवरऑल आप शहर में रहते हैं, आपको सारा पता है कि कितनी अच्छा काम हो रहा है माशाल्लाह। विहाड़ी डिवीज़न टॉप पर है माशाल्लाह, गुड। हाँ, तो अब मैं आता हूँ अपने फर्स्ट डिवीज़न साहिवाल की तरफ। तो मैं ये फ़ख्र से कहता हूँ कि जो काम मैंने इधर विहाड़ी सब डिवीज़न में प्लांटिंग का किया 10 बिलियन का, उसके मुकाबले किसी ने नहीं किया। गुड।
सबसे अच्छा काम मेरा है। और मैं ओपन हर एक को दावत दे रहा हूँ कि आएँ मेरी प्लांटिंग देखें, चेक करें। मैंने अपना मतलब मुज़फ़्फ़र खान साहब को भी बोला है, डीसी साहब को भी बोला है, अपने डीएफओ साहब को भी बोला है, कंजर साहब को बोला है, जो आपने हमें फंड रिलीज़ किया उस हिसाब से हमें काम दुरुस्त कर दिए। तो इंशाल्लाह आगे भी जो वक्त आएगा इससे अच्छा आएगा और अच्छी प्लांटिंग होगी। हमारी पूरी कोशिश है कि वेडी सब रीज़न वेडी पूरा खूबसूरत बन जाए। खूबसूरत। अच्छा सर, डेवलपिंग पाकिस्तान जो वेबसाइट है, जो इकानमी पे जो करती है, सर्वे करती है, बिज़नेस पे करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट पे करती है, उन्होंने पूरे पाकिस्तान से वेहाड़ी को जो है एक डेवलपिंग सिटी उन्होंने कंसीडर किया है, एक्नॉलेज किया है कि ग्रीन एंड क्लीन जो है, और उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया है डिप्टी कमिश्नर वेहाड़ी को जी। तो यकीनन उनकी जो टीम है उसमें सारे डिपार्टमेंट्स जी बिल्कुल हैं, जी, आप भी हैं, यकीनन आपका डिपार्टमेंट भी जी बिल्कुल सही है। तो क्या सा फील कर रहे हैं कि जब आपकी जो कह लें कि एक कारकर्दगी को सराहा जाता है और फिर जो आप कोई मुकाबला हो उसमें, माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में कोई भी उसके मुकाबले में नहीं है, सिर्फ एक वन एंड ओनली वेहाड़ी को उसमें जो किया गया है, तो यकीनन जो डिप्टी कमिश्नर वेहाड़ी हैं वो सल्यूट के लायक हैं, और जो उनके जितने इदारे हैं आप लोग भी, आप भी सल्यूट के लायक हैं। तो क्या फील कर रहे हैं आप, इस कैसी फीलिंग आ रही है आपको इसके बाद कि जो इतना ग्रीन एंड क्लीन की फीलिंग तो माशाल्लाह किसको नहीं आएगी। ये तो कुदरत की बहुत बड़ी नेमत है जी। और तकरीबन 6 महीने साल के बाद पूरी वेहाड़ी का नशे चेंज हो जाएगा, इंशाल्लाह। क्लाइमेट ही चेंज हो जाएगी, इंशाल्लाह मौसम ही चेंज हो जाएगा। जहाँ अब 40 है तो इंशाल्लाह ये 30 पर आ जाएगा इसका टेम्परेचर। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे तो ही। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। यानी कि अब हम इसको कह सकते हैं कि फिर ये नीम मरी होगा, नीम मरी होगा, नीम मरी हाँ, होगा, नीम फुल मरी मरी नहीं होगा, नीम मरी होगा, या फोर्ट मधु कह सकते हैं, फोर्ट मधु कह सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर जी। नाजरीन, आप अभी इस वक्त हमारे साथ है SDFO वेहाड़ी थे, जिन्होंने जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से थे, और हमें बड़ी खुशी है, हम खुद प्राउड फील कर रहे हैं क्योंकि हम भी वेहाड़ी से हैं कि डेवलपिंग पाकिस्तान ने वेहाड़ी को सिर्फ और सिर्फ वन एंड ओनली डिस्ट्रिक्ट जो है उसको उन्होंने कंसीडर किया, उसको उन्होंने एक्नॉलेज किया कि जहाँ पर काम हो रहा है। और यकीनन लायक तहसीन है डिप्टी कमिश्नर वेहाड़ी और उनकी टीम के जिनकी मेहनतों से आज ये मुकाम मिला है। अभी चंद लम्हों के बाद डिप्टी कमिश्नर साहब यहाँ पर पहुँचेंगे तो इंशाल्लाह हम उनसे भी बातचीत करते हैं, हमारे साथ रहिए। तो मेरी ये डायरेक्शंस थी इस हवाले से, जिसमें मैंने SDFO साहब को और ADC साहब को, AC साहब को मैंने उनको कहा कि जो शहर का ऐसा इलाका कि जहाँ पर जो गुंजान आबाद उस हवाले से है कि जी वहाँ पर प्लांटेशन नहीं हुई, कोई शजरकारी नहीं है, तो वो आप मुंतखब करें। उसमें 9-11 मुस्लिम टाउन, मक्का टाउन, इसके अलावा दानेवाल से आगे, मैंने कहा कि ये शहर के ये तमाम एरियाज़ हैं, इनमें मुंतखब करें तो वहाँ से हम शजरकारी करेंगे। और इसमें बहुत सारी रिजर्वेशन थी, बहुत सारी इस तरह के चीज़ें सामने आई कि जी वहाँ पर प्लांटेशन हम करेंगे तो किस तरीके से उस जगह को आबाद करेंगे, दरख्तों को हम कैसे पानी लगाएंगे, या किस हवाले से हम जो है ये इसको सक्सेसफुल बनाएंगे, कामयाब बनाएंगे। तो मैंने कहा आप शुरू करें, जब वहाँ पर पौधे दरख्त लग जाएंगे तो इंशाल्लाह वहाँ की कम्युनिटी, लोकल लोगों के साथ मिल के हम इनको दरख्तों को आबाद भी करेंगे और इस एरिया को हमें मुंतखब करना चाहिए। तो इस हवाले से हमने इसके ऊपर काम शुरू किया। कल आपने देखा होगा कि रात गए तक यहाँ पर तमाम अफसरान और मशीनरी वगैरह लगी रही और हमने पौधे दरख्त लगाए गए। और इसमें मुझे ये फ़ीडबैक मिला कि यहाँ के जो कम्युनिटी के लोग हैं उन्होंने ये कहा, ठीक है, उन्होंने ये कहा कि जी हम इनको दरख्तों को संभालेंगे और इनके जो है ना हिफाजत करेंगे और ये कल को इंशाल्लाह आपको इसका फ़ायदा होगा। तो ये खुला ग्राउंड है, यहाँ पर हम इसको प्लांटेशन को शुरू करेंगे। जो दरख्त वगैरह फॉरेस्ट ने और MC ने अरेंज किए, इंशाल्लाह और भी इसके अंदर हम इजाफा करते जाएंगे साथ साथ, और यहाँ से इस मुहिम का आगाज़ करते हैं बाकायदा तौर पे। इसलिए एक हमने मुख्तसर सी तकरीब रखी और मकसद जो था, आपको पता है कि गर्मी की शिद्दत भी काफ़ी है, तो मकसद इसका ये था कि इस इलाके को भी जो है हम सरसब्ज़ करें और जो हुकूमत का विज़न है, आपको पता है क्लीन ग्रीन पाकिस्तान इंडेक्स के हवाले से, तो उसमें हम अपने शहर को बेहतर रैंक करें, अपने ज़िले को बेहतर तौर पे आगे लेके आएँ। तो आपको पता है कि काम काफ़ी ज़्यादा है और आहिस्ता आहिस्ता गाय बगाए हम हर एरिया को टेकअप कर रहे हैं, हर एरिया के ऊपर काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ना सिर्फ यहाँ पर शजरकारी बल्कि और भी बाकी जो यहाँ पर डेवलपमेंट होनी है, यहाँ के हमारे जो लोकल नुमाइंदगान हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, MNA MPs हैं, उनको ऑन बोर्ड लेके
और साथ साथ आप लोगों की जो ज़रूरियात है उसके मुताबिक बेहतर तरीके से हम यहाँ पर काम जो है वो उसका आगाज़ करेंगे। डिस्पोजल के इशू हैं, सीवरेज के इशू हैं, सड़कों के इशू हैं, तो इन तमाम को गाय बगाए हम टेकअप करते हैं। लेकिन आज चूँकि इस दिन की मुनासबत से मैं ये ज़रूरी समझता था कि आप जिस तरीके से वहाँ पर काम हो रहा है, खानेवाल चौक में यहाँ काम हो रहा है, हमारे साथ वसीम साहब भी खड़े हैं और MC से शरीफ साहब भी इधर हैं मौजूद हैं। तो जितने भी यहाँ पर तमाम आपको सरकारी एहलकार अफसर नज़र आ रहे हैं, ये बड़ी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। तो ना सिर्फ सरकारी महकमे ये इस मुहिम को सक्सेसफुल बना सकते हैं, बल्कि आप लोगों की पार्टिसिपेशन, आप लोगों की इसके अंदर अमल दखल बहुत ज़रूरी है। आप लोग जब तक इस सारी एक्टिविटी को ऑन नहीं करेंगे, इसकी ज़िम्मेदारी आप नहीं संभालेंगे और जब तक आप नहीं अपना हिस्सा डालेंगे तो ये कभी भी कामयाब नहीं होगी। इसलिए कम्युनिटी की जो पार्टिसिपेशन है वो एक जो है हर हवाले से ज़रूरी समझी जाती है। तो इसीलिए आप लोगों को हमने शामिल किया। तो ये जो हम दरख्त लगाने जा रहे हैं, तो ये ना हो कि इन दरख्तों को हम आज लगा के जाएँ और उसके बाद जब दोबारा आके देखें तो ये दरख्त की हिफाजत ना की गई हो। तो ये हिफाजत की ज़िम्मेदारी हमारी भी है, साथ साथ आपकी है। आपकी ज़्यादा है क्योंकि कल को आपको ज़्यादा इसका फ़ायदा होना है। और ये ऐसा बैरन इलाका है कि हमने इसको इसलिए मुंतखब किया है कि जिस तरह मैंने पहले बताया कि शजरकारी जिस तरह शहर में हो रही है, तो इन इलाकों में भी यहाँ पर भी होनी चाहिए। तो आते हुए भी मैं देख रहा था प्लान के जो वहाँ पर गार्बेज वगैरह, आपका एक इशू था कि जी इधर गार्बेज वगैरह और डंपिंग एक वो बना हुआ है, तो हमने एक डंपिंग साइट भी मुंतखब की कॉमसेट यूनिवर्सिटी से आगे सरकारी अराजी पे। तो यहाँ पर अभी गार्बेज भी नहीं आता, कूड़ा भी नहीं आता, ये भी वहाँ पर जाता है। तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह इसको भी हम क्लियर करेंगे। तो ये एरिया डेवलप करेंगे और देखेंगे कि आने वाले वक्त में जो है ये जिस ग्राउंड में हम खड़े हुए हैं, ये सिर्फ ना स्पोर्ट्स का ग्राउंड बल्कि अच्छा एक पार्क की सूरत में आपको नज़र आएगा। यही वो स्पिरिट था जिसके तहत हम सब इकट्ठे हैं। तो मुख्तसर बात करता हूँ, गर्मी की शिद्दत ज़्यादा है, पौधे वगैरह भी लगाने हैं, लेकिन इनको आखिरी मेरी ये गुजारिश होगी कि इनको हिफाजत की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है क्योंकि इस वक्त गर्मी बहुत ज़्यादा है और इनको पानी जो है वो दिन में 2 दफ़ा लगाना है। हम भी लगाएंगे, आप भी कोशिश करें और इंशाल्लाह जब हम 3-4 दिन के बाद या हफ्ते के बाद यहाँ दोबारा चक्कर लगाएं तो हमें पता लगे कि इनका सर्वाइवल रेट बहुत बेहतर हो गया और ये पौधे जो है वो ग्रो कर रहे हैं और अच्छे तरीके से इनकी हिफाजत हो रही है। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि प्लांट फॉर पाकिस्तान के लिए आज स्पेशली जो शजरकारी मुहिम का आगाज़ हो चुका है। डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी कैप्टन रिटायर्ड वकास रशीद साहब हमारे साथ हैं। तो मैं यहाँ पर अगर ये चीज़ हमारे जितने भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं और नाज़रीन के साथ शेयर ना करूँ तो ये भी ज़्यादती होगी कि डेवलपिंग पाकिस्तान एक वेबसाइट है जो कारोबार के हवाले से, इकानमी के हवाले से और इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के हवाले से जो वर्क करते हैं। तो उसने सिर्फ विहाड़ी को पूरे पाकिस्तान से ओनली वन विहाड़ी को उन्होंने जो हमारी जो डिप्टी कमिश्नर साहब की जो एफ़र्ट्स हैं, जो इनकी टीम के एफ़र्ट्स हैं, उनको कंसीडर किया, उसको एक्नॉलेज किया है, जिसके लिए मैं विहाड़ी डिस्ट्रिक्ट के लोगों की तरफ से सर आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपका और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने माशाल्लाह कोरोना के दौरान भी आपने और आपकी टीम ने बड़ी मेहनत के साथ ये सारा जो है बेड़ा उठाए रखा है। इस वक्त सर आपने जो 2020 के हिसाब से शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया है, तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे जो नाज़रीन से क्या कहना चाहेंगे और इनकी किस तरह से हमारे नाज़रीन की, हमारे अहलियान विहाड़ी की पार्टिसिपेशन जो रिक्वायर्ड है। जी, क्लीन ग्रीन पाकिस्तान इंडेक्स के हवाले से जो हुकूमत ने जो हमें टारगेट सेट करके दिया है उसमें यह है कि शजरकारी हमने करनी है और साथ साथ जो है ना अपने एरियाज़ को, शहरों को साफ़ भी करना है। तो इसमें एक हमने रैंकिंग जो है अपनी अचीव करने के लिए शजरकारी का जो है काम शुरू किया था। आज प्लांट फॉर पाकिस्तान का दिन है, तो इसमें हमने वो अपना इलाका चूज़ किया प्लांटेशन के हवाले से कि जो बिल्कुल बैरन था और जहाँ पर कोई प्लांटेशन की इस तरह की एक्टिविटी नहीं थी। तो ये मक्का टाउन का एरिया था जहाँ पर आपको पता है कि जो पहले यहाँ पर डंपिंग साइट थी और उसके अलावा डिस्पोज़ल है, यहाँ पर सीवेज की जो पानी की वाटर चैनल्स हैं वो यहाँ पर गुजरे हैं। तो इस एरिया को हमने मुंतखब किया और यहाँ पर इंशाल्लाह इसको टेकअप करेंगे और इसको इसी तरह हम क्लीन और ग्रीन बनाएंगे जिस तरह हमारा बाकी शहर जो है वो ग्रीन हुआ हुआ है। तो इसमें तमाम कम्युनिटी से फिर मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि वो इन प्लांट्स को जो है इसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए और इसकी ग्रोथ के लिए इसकी हिफाजत करें और साथ साथ इंशाल्लाह जो म्यूनसिपल कमेटी है यहाँ पर और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो भी भरपूर तरीके से जो है इनकी अफजाइश के लिए काम करेगा और इंशाल्लाह कल को जो है ये आपको जो डंपिंग साइट है यहाँ पर
ये एक अच्छे पार्क की सूरत में और अच्छे प्लेग्राउंड की सूरत में नज़र आएगी। सर, जो डेवलपिंग पाकिस्तान ने जो एक्नॉलेज किया है जो आपकी एफ़र्ट्स को, आपकी माशाल्लाह टीम की सारी एफ़र्ट्स को, उसके हवाले से मैं चाहूँगा कि आपकी फ़ीलिंग्स क्या हैं और आप अपनी टीम के बारे में क्या जो फीलिंग्स रखते हैं इस मौके? देखें, एक जो जब स्टार्ट हुई थी हमारी ये क्लीन ग्रीन कैंपेन और जितनी भी डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ हैं, उसमें ये था कि एज अ टीम हमने सबको सेंसिटाइज़ किया कि जी इसके ऊपर हमें क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना जो भी डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ चलती आ रही हैं। तो उसमें तमाम एरियाज़ को हमने एक एक करके साइड बाय साइड जो है वो टेकअप किया और उसको पहले क्लीन किया, फिर ग्रीन किया और उसकी अपलिफ्ट के लिए काम किया। ना सिर्फ ये बल्कि सड़कें, सीवरेज और दूसरे जो म्यूनसिपल रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उनको भी हमने डेवलप करने के हवाले से भरपूर इक़दाम किए। और वो जो है वो आप देख सकते हैं कि हमारा शहर जो है विहाड़ी और हमारा ज़िला जो है वो इसमें एक माइलस्टोन अचीव किया उसने, और हर जगह पे उसकी ना सिर्फ लोकल सतह पे बल्कि नेशनली भी और हर जगह पे उसकी एक्नॉलेजमेंट हो रही है। लेकिन ये एक इनकरेजिंग फैक्टर है कि जिसको हमने मद्देनज़र रखना है और इसके मुताबिक आगे अपने काम को लेके चलना है। हमारा काम यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए, बल्कि हमने जो आज के दिन का पैगाम है वो यही है कि इसको ग्रीन भी बनाना है, साफ़ भी बनाना है। तो वो एक डिपार्टमेंट की नहीं बल्कि तमाम कम्युनिटी की और तमाम लोगों की इंडिविजुअली भी, इनफरादी तौर पे भी एक ज़िम्मेदारी है। अगर वो ज़िम्मेदारी पूरी करते हैं तो आगे देखेंगे कि 14 अगस्त जिस तरह होता है, अगर विहाड़ी का, ज़िले का हर बासी और हर सिटीज़न भी अगर एक एक पौधा अपने नाम का लगाए तो मेरा ख़्याल है जो 28-30 लाख की आबादी है तो कितने दरख्त यहाँ पर होंगे, हमारे मौजूद होंगे, और उनकी हिफाजत भी करें। लगाना बड़ा आसान काम है, लेकिन उसकी हिफाजत करना, उसको सस्टेनेबल बनाना, और जब आप उसको सस्टेनेबल बनाएंगे, उसको बड़ा करेंगे तो हर एक की एक अखलाकी ज़िम्मेदारी भी पूरी होगी और ये एक सदका जारिया भी है। इस हवाले से उनको भरपूर तरीके से काम करना है। तो यहाँ से हमने स्टार्ट लिया, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे 14 अगस्त में एक हम बड़ा ग्रैंड किस्म का इवेंट रखेंगे जिसमें पूरे ज़िले के इस तरह के तमाम इलाके जो है वो शामिल करके और वहाँ पर शजरकारी भरपूर तरीके से करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।